आज मेरी बेटू बीमार हो गई है, पूरी रात बुखार चढ़ा है इसको। अब भी सिर में दर्द हो रहा है तेरे। अभी दवाई दूंगी, है ना, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वरना ये तो सुबह को इतनी लेट तक कभी सोती ना है। अभी दूंगी दवाई, है ना। ये हाथ पे क्या लगाया था, रेड रेड हाथों पे, ये आगे कलर। ठीक है, अभी दबा दूंगी तो ठीक हो जाएगी, है ना। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कई दिनों से मौसम यहाँ मतलब ख़राब हो रहा है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश अभी भी सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अब तो थोड़ी सी बंद हो गई है बारिश यहाँ से, लेकिन मौसम अभी भी साफ़ नहीं है, तो बीमारियाँ आ रही हैं। कल मेरी बेटी ना समर से बहुत ज़्यादा नहा ली थी। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने ही नहाया था थोड़ी देर के लिए। मैं समर चलाती हूँ ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं नहाने के लिए। तो उसकी भी हो गई है अब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। और इधर देखो, उनको कुछ पता ही नहीं है। लड्डू गोपाल, हीरो, हाँ बेटू बीमार हो गई है आपकी। दवाई दिलवाने चलोगे? दवा दिलवाने? चलो जल्दी से उठो, है ना। चल रहे हैं दोनों। ये जब बच्चे बीमार हो जाते थे ना पहले, तो कभी भी ऐसे दवाई दिलवाने जाते थे, हमेशा मुझे साथ लेके ज़रूर जाते थे। मैं मना करती थी, मैंने कि थोड़ी सी हमारे यहाँ से जो मार्केट है ज़्यादा दूर नहीं है, जहांगीरपुर। इनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो जहांगीरपुर में ही हुआ था, तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है बाइक से, और पैदल भी जाओगे तो वही 10-15 मिनट लगती है, क्योंकि जहांगीरपुर से बिल्कुल मिला हुआ है सिरियाल गाँव। तो वहीं पे मतलब छोटा सा ही रोड है वो, तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठते थे। तो जब भी लेके जाते थे, बेचारे ड्यूटी से आते थे, 7:30 बजे के बाद ही आते थे ड्यूटी से, और जब दवा दिलवा के लेके आते थे बच्चों के लिए, तो मुझे हमेशा साथ लेके जाते थे। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा आप ही दिलवा लाओ, नहीं तू साथ चल। तो मैं भी जाती थी इनके साथ में ही दवाई दिलवाने के लिए। और आज देखो, बस नेक नेक चीज़ों के लिए मुझे मुँह देखना पड़ता है औरों का, कि किसको बुलाऊं, किससे ये काम करवाऊं। हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ती है। वो तो मैं दवाइयाँ हमेशा अपने पास रखती हूँ, इनको देने के लिए हमेशा अपने पास में दवाएँ रखती हूँ, वरना बड़ा दिमाग सा मेरा ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो सोच सोच के इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं भगवान कब तक ये मेरा ऐसा समय रखेगा। बस जल्दी से एक बार पहचानने लगे, ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी भी बीमार हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। अभी आपको दिखा, मैं हमेशा बच्चों की दवाएं ना अपने घर पे ही लेके रखती हूँ, क्योंकि लाने वाला कोई है नहीं है। और बुखार वगैरह जब मौसम चेंज होते हैं ना, तो आते ही रहते हैं। ये देखो, ये सारी दवाएं इनकी सर्दी की, बुखार की, जो भी है ना, मैं स्टॉक रखती हूँ पहले से ही, क्योंकि अगर कभी बुखार वगैरह आए तो मैं इन्हें दवाएं दे सकूँ। ये देखो, सर्दी की है ये वाली एज़िलाइट। सर्दी ही हो रही है, कल ये समर के पानी से नहा लिए थे दोनों के दोनों। बुखार की है पैरासीटामोल, ये दे दूंगी मैं इन्हें घर पे ही, ठीक हो जाएगी। देखो,
आमला के सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो परेशान हो रही है। मम्मी कह रही है मम्मी मेरा सिर दबा दो, पीछे पीछे घूम रही है, मम्मी मेरा सिर दबा दो। मैंने दबा दे दिया, उसके बाद भी इसके सिर का दर्द बंद नहीं है। और मेरा बेटा देखो पास में बैठा बैठा वो अपने लिए कर रहा है। बच्चों को रहता है ना कि मम्मी इसका सिर दबा रही हैं, तो ये कह रहा है मम्मी मेरे भी हो रहा है सिर में दर्द। मजाक समझते हैं बच्चे भी, अपना सिर दबाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है बैठा हुआ। और बस यही है कि सुबह ही सुबह काम भी इतना ज़्यादा होता है, काम करूँ या इसका सिर दबाऊँ। अब इधर ये ठीक होते फिर तो कोई इतनी परेशानी है ही नहीं, इधर ये भी ऐसे हो रहे हैं, इधर बेटी भी इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। और सुबह सुबह आपको सबको भी पता है कि कितना ज़्यादा काम रहता है, सारे ही काम रहते हैं सुबह को। तो इधर देखो बेटे को, मेरे को, मुझे टाइम अगर मिल जाता है ना तो कम से कम 3 बजे के बाद में थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी ऐसे नहीं मिलता। उसमें भी मुझे यही रहता है कि 2 घंटे पे फीडिंग देनी है, इनको बिठाना भी है व्हील चेयर पे। बस इतना कि बाकी के जो और काम होते हैं वो नहीं रहते हैं शाम को, सिर्फ इनके खाने पीने का ही काम रह जाता है। और सुबह को तो सारा ही काम रहता है, आपको भी पता है, बच्चों को भी नहवाना और घर का काम भी है, हस्बैंड का तो पूरा काम है ही है, आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है। और ऐसे में बच्चे भी बीमार हो जाएं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे मैं ध्यान रखती हूँ बहुत अच्छे से वही है, पर अकेला इंसान भी हर चीज़ को नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ उससे ऐसे रहता ही है। और बच्चे हैं, बच्चों की हरकतें तो हर किसी के बच्चे ऐसे ही होते हैं, यही नहीं है, सभी ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। बस ये है कि भगवान ने बच्चों का बचपन भी बिगाड़ ही दिया, जो चीज़ें होनी चाहिए वो इनके लिए नहीं हो पाती है। ना मैं इनका ज़्यादा ध्यान रख पाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, ना कुछ कर पाती हूँ। तो ऐसे लगता है बेचारों का बचपन भी ऐसे ही जाएगा क्या, इतना तो चला ही गया, क्या है अब जीवन भी बेचारों का। बस चाहते हुए भी मैं इनका ध्यान नहीं रख पाती हूँ अच्छे से। ये रह रहा है, अब मैं देखो इसके सिर में दर्द हो रहा है, अब मुझे ये सोच रही हूँ अभी मुझे बहुत सारा काम पड़ा है वो भी करना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर ऐसे वो कर लेती हूँ ना तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। क्योंकि इनके भी दवा का टाइम हो रहा है, एक बार की दे दी है, दोबारा से देनी है, मेरे लिए अभी सारा ही काम पड़ा है, तो सब कुछ ही देखना पड़ता है। और इधर देखो बेटे को अपनी ऐसी लग रही है कि मम्मी मेरा भी सिर दबा दो। ये कह रहा था मेरे भी पूरी रात पेट पे खुजली पड़ी है और मुझे भी बुखार आ गया है, ऐसे बोल रहा था अपनी अम्मा से, अम्मा मेरे भी पेट पे पूरी रात खुजली पड़ी है और मम्मी मेरा भी सिर दबाओ। तो अब देखो ये है, दोनों का सिर दबाना पड़ रहा है, उसका झूठे को पड़ा है वो वैसे ही